हेलो एवरीवन आउट देयर, मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट इंग्लिश एकेडमी में। वर्ब मास्टर क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही है वर्ब मास्टर क्लास पे और अभी आप यहां पर 10 पॉइंट्स एजेंडा देख रहे हैं। प्रीवियस 10 पॉइंट्स एजेंडा भी आपने देखा होगा, तो उसमें हमने थोड़ा सा रिडिजाइन किया है। इसको रिडिजाइन इसलिए किया है क्योंकि थोड़ी देर बाद हमको ऐसा रियलाइज हुआ, हमें ऐसा एहसास हुआ कि ये जो सीरीज है, देखिए कोई एक एज ग्रुप नहीं देखेगा। इसमें कई सारे टीचर्स हैं, कई सारे एकेडमिशियंस हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा हमने इसको रीऑर्गेनाइज किया ताकि आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बेटर रहे। 10 पॉइंट्स एजेंडा है, 10 पॉइंट्स एजेंडा ही रहेगा और वर्ब मास्टर क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या देखा था, उसका एक प्रीव्यू दे देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, वर्ब इज द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एवरी लैंग्वेज। बिना वर्ब के कोई लैंग्वेज नहीं होती, मतलब कोई सेंटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया में किसी भी लैंग्वेज में बिना वर्ब के। वर्ब सेंटेंस की रीढ़ की हड्डी होती है। आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज रैंडम उठा लीजिए और उसमें यह दिखाइए कि इस सेंटेंस में वर्ब नहीं है। बिना वर्ब का सेंटेंस कभी नहीं बनता है। इज दैट क्लियर? नाउ उसके बाद मैंने आपको ऐसे तो बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी, लेकिन एक बार मैं रिव्यू कर लेता हूं। मैंने आपको क्या बोला? बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं बनता है। अब आप देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन जो आपको क्रिएट हो सकता है, इस स्लाइड में मैं आपको बता देता हूं और वो पॉइंट हम क्लियर कर आगे बढ़े तो हमारे लिए बेहतर होगा कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ऐसे कई सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें वर्ब नहीं आता। वो कंफ्यूजन मुझे सबसे पहले दूर करना है ताकि आपको और भी क्लैरिटी आए। देखिए, अगर मैं बोलूं कि एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर मैं इस स्लाइड पे कि सतीश इज रनिंग, सतीश इज रनिंग। अब देखिए, ये कॉमन सी बात है कि समझ में आ जाएगा कि यहां पर V4 का प्रयोग किया गया है और ये वर्ब है। लेकिन ये क्या है हमारा? यहां पर ये एक्ट कर रहा है एज ए हेल्पिंग वर्ब और यहां पर रनिंग किसको डिनोट कर रहा है? एक्शन को। किसको डिनोट कर रहा है? एक्शन को। यहां पर एक काम हो रहा है, राइट और रॉन्ग। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं कि सतीश इज अ स्टूडेंट, सतीश इज अ स्टूडेंट, तो यहां पे आप बोलोगे सर यहां पर तो कोई एक्शन नहीं आया। एक्शन नहीं आया, लेकिन ये एक स्टेट ऑफ एक्शन मानते हैं उसको। यहां पर हेल्पिंग और खुद क्या बन जाएगा? वर्ब बन जाएगा। इज यहां पर क्या रोल प्ले कर रहा है? हेल्पिंग और का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन इज यहां पर क्या रोल प्ले कर रहा है? वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। आप बोलोगे सर इस सेंटेंस में कोई एक्शन तो हो ही नहीं रहा है, राइट? लेकिन वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं दिखाता, वो स्टेट ऑफ एक्शन भी दिखा सकता है। क्या दिखा सकता है? स्टेट दिखा सकता है। वो आपको एक पोजिशन दिखा सकता है, वो आपको एक नेम दिखा सकता है, वो आपको किसी चीज का शेप दिखा सकता है, वो आपको किसी चीज का साइज दिखा सकता है। तो ऐसा नहीं कि वर्ब सिर्फ और सिर्फ काम ही होगा। स्टेट ऑफ एक्शन भी क्या होता है? वर्ब होता है। स्टेट ऑफ एक्शन, मैं आपको एक बात बताता हूं स्टेट ऑफ एक्शन के लिए कि आई एम अ टीचर। आई एम, यहां पर मैंने क्या लिखा? आई एम अ टीचर, राइट? तो यहां पर हमारा वर्ब कौन सा है? यहां पर हमारा वर्ब कौन सा है? यहां पर हमारा वर्ब है एम और ये V1 फॉर्म में। ये भी कौन से फॉर्म में? V1 फॉर्म में। तो ये क्या दिखा रहा है? मेरा डेजिग्नेशन दिखा रहा है, ये मेरा प्रोफेशन दिखा रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है? मेरा स्टेट, मेरा प्रोफेशन, मेरा डेजिग्नेशन, राइट? अब एक बात आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिए कि जिस किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग और वर्ब का जोड़ी आता है, मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है और वहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर फिर से लिखूं कि वी हैव गिफ्टेड अ पेन टू सतीश, वी हैव गिफ्टेड अ पेन टू सतीश। आप मुझे एक बात बताइए कि यहां पे आप देख रहे हैं हेल्पिंग और वर्ब का जोड़ी है। वी हैव गिफ्टेड अ पेन टू सतीश, शी वॉज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स। तो यहां पर भी आप देखिए कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का जोड़ी आया है। यहां पर वर्ब फॉर्म है V3 फॉर्म में और यहां पर है ये V4 फॉर्म में। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब का जोड़ी आया है, यहां पर भी हेल्पिंग और वर्ब का जोड़ी आया है। पेयर में आ रहे हैं हेल्पिंग और वर्ब। इन दोनों सेंटेंस में कॉमन क्या है कि यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के फॉर्म में आ रहे हैं, राइट और रॉन्ग? लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि वी हैव ए कार, अगर इस सेंटेंस को मैं लिखूं कि वी हैव ए कार, तो यहां पर हैव किसी वर्ब की मदद नहीं कर रहा है,
तो हैव यहां पर क्या बन गया है, एक वर्ब बन गया है V1। तो जब वर्ब बनेगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब बन सकता है। हेल्पिंग वर्ब वो तभी तक है जब वो किसी वर्ब की मदद कर रहा है। जब वो किसी वर्ब की मदद नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या बन गया है, वर्ब बन गया है। और ये क्या दिखा रहा है, वी हैव ए कार। तो ये क्या दिखा रहा है, हमारा पोजेशन दिखा रहा है। पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब भी वर्ब बन सकता है। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस विदाउट वर्ब नहीं होता। अगर मैं आपको बोलूं कि शी वॉज एट होम, शी वॉज एट होम, तो यहां पर ये क्या हो रहा है, V2 हो रहा है। वॉज यहां पर क्या काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। यहां पर क्या काम कर रहा है, वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब क्या बन रहा है, वर्ब बन रहा है। और ये क्या दिखा रहा है, शी वॉज एट होम, वो उसका पोजीशन दिखा रहा है। यहां पर क्या दिखा है, पोजीशन, और यहां पर ये क्या दिखा रहा है, पोजीशन, राइट। तो पोजीशन दिखा सकता है, पोजीशन दिखा सकता है, नेम दिखा सकता है, शेप दिखा सकता है, साइज दिखा सकता है, स्टेट दिखा सकता है, कंडीशन दिखा सकता है, वो आपका ऑक्यूपेशन दिखा सकता है, आपका प्रोफेशन दिखा सकता है, आपका डिजिग्नेशन दिखा सकता है, आपका पोजीशन दिखा सकता है, पोजीशन दिखा सकता है, आपके पास क्या है, आपकी ओनरशिप दिखा सकता है। तो वर्ब ये सब कुछ कर सकता है। अब एक बात जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, वो ध्यान में रखिए। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग और वर्ब का पेयर आता है, जब किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग और वर्ब का पेयर आता है, आप कोई भी सेंटेंस पकड़ लीजिए जिसमें हेल्पिंग और वर्ब का पेयर है, जोड़ी है, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, राइट। और जिस किसी भी सेंटेंस में वर्ब एक्ट्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हेल्पिंग वर्ब एक्ट्स एज अ वर्ब। मैं क्या बता, जिस किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, जिस किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, ऐसा सेंटेंस को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। आप याद रखिए इस बात को कि जिस किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग और वर्ब का पेयर आता है उसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और जिस किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग और खुद वर्ब का रोल प्ले करता है, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं। राहुल वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, वॉज प्लेइंग अफर्मेटिव, क्योंकि हेल्पिंग और वर्ब का जोड़ी आया है। राहुल वॉज इन द क्लास, तो यहां पर वॉज के बाद कोई वर्ब नहीं आया, तो ये क्या हो गया, वॉज यहां पर एक वर्ब हो गया, और ये सेंटेंस पूरा मिलाकर क्या हो गया, असर्टिव हो गया। जैसे वी हैड गॉन टू विलेज, हैड गॉन, हेल्पिंग और वर्ब का पेयर आया, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, अफर्मेटिव। वी हैड अ कार, हमारे पास एक कार थी, तो यहां पर हैड के बाद कोई वर्ब नहीं आया, तो ये क्या बन गया, असर्टिव सेंटेंस बन गया, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि शी विल बी राइटिंग द एग्जाम्स, वो एग्जाम्स लिखने वाली है, तो विल बी राइटिंग, ये क्या हो गया, अफर्मेटिव। शी विल बी हियर एट 4 PM, विल बी के बाद कोई वर्ब नहीं आया, ये सेंटेंस क्या हो गया, असर्टिव हो गया। तो आपको सब हमेशा यह देखना है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ रहा है या वो खुद एक वर्ब बन रहा है। हेल्पिंग वर्ब किसी वर्ब की मदद करेगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब किसी वर्ब की मदद नहीं करेगा, वो असर्टिव बन जाएगा। यह बात सबसे पहले क्लैरिफाई होनी थी, जो मैंने कर दी। अब वर्ब के 4 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, आपको पता ही है। वर्ब के 4 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, वो तो आपको पहले से पता है, V1, V2, V3 एंड V4। देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्ब के कोई भी फॉर्म्स, जैसे वर्ब के कोई भी फॉर्म्स नहीं, सॉरी, V2 और V3 फॉर्म्स, खास करके V2 और V3 फॉर्म्स से आपको ध्यान देना है। देखो V1 का चिंता मत कीजिए, V4 का भी चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ देखिए V2 और V3 फॉर्म्स को। V2 और V3 फॉर्म्स अगर मान लीजिए कि अगर सेम आते हैं, किसी भी वर्ब में V2 और V3 के फॉर्म्स अगर सेम आते हैं, अब ये अलग अलग है, सेम है, अलग अलग है, तो क्या हो जाएंगे ये, स्ट्रॉन्ग वर्ब, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको, इरेगुलर वर्ब। आप प्रीवियस वीडियो का यहां पर सपोर्ट ले सकते हैं। यहां पर आप देखिए सेड और सेड बिल्कुल सेम है, तो यहां पर क्या हो जाएंगे ये, वीक वर्ब, यहां पर आप इसको बोल सकते हैं रेगुलर वर्ब। यहां पर आप देखिए अलग अलग है, यहां पर फिर से अलग अलग है। अब ये गेट गॉट थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। देखिए गेट गॉट गॉटन, अमेरिकन गॉटन का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जनरली लिटरेचर इंग्लिश में या फिर फंडामेंटल इंग्लिश में गेट गॉट गॉटन ही होता है, लेकिन आजकल गॉटन का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। गेट गॉट गॉटन ही आपको लगाना है। सर मैंने गॉट लगा दिया तो गलती तो नहीं होगी, लेकिन जितना हो सके उतना आप गॉटन लगाइए।
अब गेट गॉट गॉटन में क्या हो गया, V2 और V3 फॉर्म अलग अलग हो गए, तो ये क्या हो गया, फिर से स्ट्रॉन्ग वर्ब हो गया, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, इरेगुलर वर्ब बोल सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए यहां पर मेक, मेड, मेड सेम है, वीक वर्ब है, नो न्यू अलग अलग है, स्ट्रॉन्ग वर्ब हो गया, थॉट, थॉट सेम है, वीक वर्ब हो गया। तो इस तरह से आप देखिए कि स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी पढ़ाए थे। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात हमारे निकली थी, राइट, वो ये थी कि V3 वर्ब को अगर आप सेंटेंस से सेपरेट कर लेते हो, तो V3 को आप सेंटेंस से सेपरेट कर लेते हो, दुनिया का कोई भी V3 होगा, कोई भी वर्ब होगा, V3 को सेपरेट कर देते हो तो क्या बन जाता है, वो एडजेक्टिव का काम करना शुरू कर देता है। क्या कर देता है, एडजेक्टिव का, वो वर्ब नहीं रहता, वो एडजेक्टिव बन जाता है। आप इसमें से कोई भी एक वर्ब बाहर निकाल के देखिए, राइट, जैसे अगर मैं यहां पर निकाल लूं टेकन, राइट, क्या निकाल लेगा, क्या निकाल रहा हूं यहां पर, टेकन। टेकन का मतलब होता है, अब V3 का मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था, क्या होता है इसका मतलब, किया, हुआ, या फिर यहां पर हो सकता है किए, हुए, या फिर हो सकता है की, हुई, ऐसे। आप इन तीन मीनिंग्स को देखिए, हम हिंदी में आपको इसलिए सपोर्ट करें ताकि आपको फिर कोई मटेरियल छानने की जरूरत ना पड़े। यहां पर किया हुआ, किए हुए, की हुई, वर्ब का V3 फॉर्म अगर आप वर्ब से सेपरेट कर दोगे, तोड़ के अलग कर दोगे, उसको उड़ा दोगे और उसको सेपरेटली इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ब जब सेंटेंस में आएगा तो उसका एक टेंस होगा, एक अलग बात है। अब देखिए मैं या आप कोई भी हैं, हमारे अपनी जिंदगी में हम एक ही हैं, लेकिन हमारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग है। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग है। जैसे मैं यहां पर आपको टीचर, मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर मान लो मैं बस में चढ़ गया तो मैं पैसेंजर हो जाऊंगा, वहां पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल जाएगी। अगर मान लीजिए मैं किसी दुकान पर गया तो मैं कस्टमर बन जाऊंगा, वहां पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल जाएगी। अगर मैं मान लो किसी को फोन किया तो मैं सब्सक्राइबर बन जाऊंगा, वहां पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल जाएगी। उसी तरह से ये वर्ब भी होते हैं। वर्ब होता है काम ही, लेकिन जैसे जैसे आप वर्ब्स को डिटेल्स में स्टडी करते हो, मान लीजिए अगर आपने V3 फॉर्म को अलग निकाल लिया तो वो वर्ब नहीं होता है, वो एडजेक्टिव हो जाता है, जिसका मीनिंग होता है किया हुआ, किए हुए, की हुई। टेकन, टेकन का मतलब क्या हो जाएगा, आप गेस कीजिए इसको, सिर्फ ये हो जाएगा लिया हुआ, लिया हुआ। आप इसको एक काम कीजिए, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का एक कंप्लीट में सीरीज आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन एडजेक्टिव वो होता है जिसको हम नामपद विशेष बोलते हैं, जो नाम की या नाउन को डिफाइन करता है या फिर नाउन के बारे में जानकारी देता है। एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन इज कॉल्ड एज एन एडजेक्टिव। एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन इज कॉल्ड एज एन एडजेक्टिव। इसके ऊपर पूरी सीरीज भी आगे आएगी, उसमें डाउट नहीं है। अब ये क्या हो रहा है, यहां पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये हो रहा है लिया हुआ। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि टेकन अमाउंट, अब अमाउंट क्या हो गया, राशि, ये क्या हो गया, नाउन। तो कैसा अमाउंट, लिया हुआ अमाउंट, राइट। आप कैसे बोलते हो, हे रिटर्न माय टेकन अमाउंट, मेरा लिया हुआ पैसा वापस लौटा दो आप, राइट। गिवन स्पीच, दी हुई स्पीच, गिवन, गिव, गेव, गिवन, गिवन स्पीच, राइट। आस्क्ड क्वेश्चंस, पूछे हुए सवाल। रिटर्न नोट्स, लिखे हुए नोट्स। तो ये क्या हो रहे हैं, सभी के सभी एडजेक्टिव हो रहे हैं। रिटर्न, अब आप देखिए यहां पर नोन, नोन पीपल, जाने पहचाने लोग, या जिनको मैं जानता हूं ऐसे लोग, नोन पीपल बोलते हैं हम उनको। आप यहां पर देखिए कि कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए आप, सेड, सेड वर्ड्स, कहे गए या कहे हुए शब्द। शब्द क्या है, नाउन। कैसे शब्द, कहे हुए शब्द। तो यहां पर क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब इसके अलावा जो आपको बात ध्यान देनी है, और अब आता है क्रक्स। जैसे V3 अगर आप वर्ब लिस्ट से हटा रहे हो तो एडजेक्टिव बन रहा है, किया हुआ, किए हुए, की हुई, उसका मीनिंग बन रहा है। उसी तरह से अगर आप V4 को हटा देते हो, अब यहां पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। देखिए V4 को जैसे आपने हटाया तो वो बन जाता है नाउन का फॉर्म। क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। अब वो वर्ब नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, नाउन फॉर्म बन जाता है। या फिर आपको और थोड़ी डिटेल्स में दे देता हूं, कभी कभी वो एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है। क्या कर लेता है, एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है। जब इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब नाउन बनता है, जब इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब नाउन बनता है, वर्ब क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। तो इस वर्ब को हम इंग्लिश लैंग्वेज में जिरंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिरंड भी कहते हैं। देखो जिरंड ये शब्द आपके लिए शायद नया होगा, या फिर पहले कभी आपने सुना नहीं होगा, या सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वर्ब अगर नाउन बन जाता है, V4 अगर नाउन का काम करता है तो क्या बन जाता है, जिरंड। तो आप उसको नाउन भी बोल सकते हो, आप उसको जिरंड भी बोल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सर वो एडजेक्टिव बन गया तो उसको भी आप जिरंड बोल सकते हो। देखिए जब भी वर्ब नाउन या
एडजेक्टिव बनेगा, मतलब V4 फॉर्म। वर्ब मतलब वर्ब नहीं, हाँ ध्यान से सुनो, मैं आपको क्या लिखा है मैंने, V4। V4 नाउन भी बन सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है। ज्यादातर वो नाउन बनता है, 90% ऑफ द टाइम्स क्या बनता है, वो नाउन बनता है। कम से कम एडजेक्टिव बनता है। अब कम से कम ज्यादा हम बता नहीं सकते, सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वर्ब जब भी नाउन बनता है, यहां पर मैंने क्या रोमार्क दिया है, वर्ब जब भी नाउन बनता है तो क्या बन जाता है, जिरंड। तो वर्ब नाउन का भी काम करता है और साथ में वो जिरंड का भी काम करता है। मैं आपको यहां पर कुछ स्लाइड्स के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पर आप ध्यान दीजिए। मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा अभी, तो उससे आपको आइडिया काफी क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए, जो जेरंड होता है, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, जो जेरंड होता है, राइट, वो क्या होता है, वर्ब एक्टिंग एज ए नाउन और एन एडजेक्टिव। वर्ब क्या एक्ट करता है, यहां पर एक नाउन के तौर पे एक्ट करता है, वर्ब एक्टिंग एज ए नाउन और एन एडजेक्टिव। देखिए, वर्ब अपने आप में ही एक सेंटेंस है, इसको आप बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वर्ब, या फिर आप इसको थोड़ी सी टपोरी भाषा में आवारा वर्ब भी कह सकते हैं। जेरंड को हम क्या बोलते हैं, आवारा वर्ब। थोड़ी टपोरी लैंग्वेज है लेकिन आपको समझ में आए इसलिए बता रहा हूं। इंडिपेंडेंट वर्ब कैसा होता है, जेरंड कैसे होता है, इंडिपेंडेंट वर्ब होता है। और साथ में जेरंड के बारे में आपको और एक बात बता दूं, जेरंड अपने आप में एक सेंटेंस है, जेरंड अपने आप में ही एक सेंटेंस है। मान लीजिए कि किसी ने आपको पूछा, किसी ने आपको एक सवाल पूछा, हे व्हाट इज योर हॉबी, व्हाट्स योर हॉबी, तो आपको माई हॉबी इज इतना नहीं बोलना है, आपको सिर्फ एक वर्ड बोल देना है। जैसे आप बोलोगे स्विमिंग, क्या बोल रहे हो, स्विमिंग, राइट। अब स्विमिंग मतलब क्या हो गया, तैरना। आपका आंसर ही हो गया ना पूरा, आपका पूरा आंसर ही हो गया। अगर आप बोलोगे कि वॉचिंग मूवीज, आप क्या बोल रहे हैं यहां पे, वॉचिंग मूवीज, तो यहां पर वॉचिंग क्या है, जिरंड है, फिल्में देखना। मैं एक काम करता हूं कि आपको जैसे मैंने एडजेक्टिव के हिंदी मीनिंग दिए, किया हुआ, किए हुए, की हुई, तो मैं आपको जिरंड के भी हिंदी मीनिंग दे देता हूं। जब कभी भी वो मीनिंग में वर्ब आएगा तो वो जिरंड ही होगा, आप मान के चलिए, आपको काफी आसानी होगी अगर आपको उसके हिंदी मीनिंग में दे दूंगा तो। उसके बाद मैं एग्जांपल्स को सॉल्व करता हूं। आप इन मीनिंग्स को जो मैं अभी आपको दे रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। एक तो जिरंड का मतलब होता है करना, क्या होता है, करना, एक होता है करना, या फिर आप इसको बोल सकते हैं, देखो हिंदी लैंग्वेज में जब भी हम इस तरह के उच्चारण लेते हैं, जैसे करते करते, करते करते, या फिर करते हुए, या सिर्फ कोई भी काम करना, कोई भी काम करना, या फिर करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं करने के वास्ते। आप कुछ लोग लिए बोलते हैं, कुछ लोग वास्ते बोलते हैं। आप इतने मीनिंग्स को याद रख लीजिए, आपका जिरंड का प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा 100%। क्या, करना, करते करते, करते हुए, यहां करना दो बार हो गया शायद, रिपीटिंग, करना, करते करते, करते हुए, करने के लिए, करने के वास्ते, ऐसे आप इसको ठीक से देख लीजिए एक बार। कोई भी काम करना, जैसे वॉचिंग देखना, रनिंग भागना, जॉगिंग, सी आई डू जॉगिंग, वैसे डू के बाद वी बनाएगा, लेकिन यहां पर आई डू जॉगिंग, तो मैं जॉगिंग करता हूं। जॉगिंग मतलब आपको पता है वो एक नाम है, जॉगिंग क्या एक एक्सरसाइज का नाम है, तो जॉगिंग इज गुड फॉर हेल्थ, जॉगिंग करना सेहत के लिए अच्छा होता है, राइट। मैं अगर आपको बोलूं कि विमल केम टू मी रनिंग, विमल केम टू मी रनिंग, तो कैसे हो रहा है, विमल मेरे पास भागते भागते आया, भागते हुए आया, तो यहां पर क्या काम कर रहा है, जिरंड का ही काम कर रहा है, राइट। अब आप देखिए करने के लिए, इफ आई टेल राइटिंग, राइटिंग IAS एग्जाम इज अ डेयरिंग और अडेयरिंग जॉब। IAS एग्जाम लिखना एक हिम्मत का काम है, लिखना, राइटिंग IAS एग्जाम, अपियरिंग फॉर IAS एग्जाम इज एन अडेयरिंग जॉब। तो IAS एग्जाम लिखना एक हिम्मत का काम है।
तो जिरन के कितने मीनिंग हो रहे हैं यहां पे? करना, करते करते, करते हुए, करने के लिए, करने के वास्ते, करने के लिए। आप कैसे भी पकड़ लो इसको, आप कैसे भी मान के चलो, इट्स नॉट एन इश्यू, राइट। अब यहां पे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। आई लाइक ईटिंग आइसक्रीम, आई लाइक ईटिंग आइसक्रीम। अब मैं यहां पर क्या बोला? आई लाइक ईटिंग आइसक्रीम। तो यहां पर डायरेक्टली बिफोर क्या है? मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है, मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है। इफ आई टेल यू इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट इज रिस्की, जोखिम भरा काम है। इन्वेस्ट करना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना जोखिम का काम है। V4 आया, लेकिन ये क्या है एक्चुअली यहां पर? जिरंड है। ये भी यहां पर क्या है? V4 आया, लेकिन ये एक्चुअली यहां पर क्या है? जिरंड है, राइट। इफ आई से चिल्ड्रन केम आउट of the class smiling, ये भी क्या है? V4 फॉर्म है, लेकिन ये क्या है? जिरंड है। बच्चे क्लास में से मुस्कुराते हुए बाहर आए। कैसा है? मुस्कुराते मुस्कुराते बाहर आए, मुस्कुराते हुए बाहर आए, राइट। देखो स्टार्टिंग एनी बिजनेस, starting any business needs capital। कैपिटल मतलब जो पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल, पूंजी। आप उसको बोल सकते हैं पूंजी। देखो बिजनेस शुरू करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के वास्ते पूंजी की जरूरत होती है। करने के वास्ते, करने के लिए या फिर करने के वास्ते। तो ये भी क्या कर रहा है यहां पर? जिरंड बोल क्या एक्ट कर रहा है। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि जिरंड एक्चुअली होता क्या है। देखिए इसको मैंने रिव्यू क्लास भी लिया और ताकि आपको ठीक से समझ में आए। देखिए बार बार हर वीडियो को देखना जरूरी नहीं है। अगर आप हमारे इतने वीडियो देख लेंगे तो आपको सब कुछ ठीक से समझ में आ जाएगा। एक बार मैं पूरा रिव्यू देता हूं आपको। हमने वर्ब फॉर्म देखे, V2 V3 अगर अलग अलग होगा, स्ट्रॉन्ग वर्ब होगा, सेम होगा तो वीक वर्ब होगा, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो पूरे वर्ब के चारों फॉर्म से उसमें से V3 अगर आप बाहर निकाल लेते तो एडजेक्टिव बन जाता है। और उसका मतलब क्या होता है? किया हुआ, किए हुए, की हुई। अगर आप V4 को बाहर निकाल लेते हो तो क्या बन जाता है? एक जिरंड बन जाता है। और V4 एक नाउन के तौर पे भी एक्ट कर सकता है और वो एक एडजेक्टिव के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। एक एडजेक्टिव का मैं आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। देखिए स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील। अब व्हील क्या है? नाउन है ना। कौन सा व्हील? कैसा व्हील? कैसा वाला व्हील? स्टीयरिंग व्हील। तो यहां पर V4 आ गया है। तो ये किसका काम कर रहा है? यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन है ये भी जिरंड ही, स्टीयरिंग व्हील, राइट। V4 किसका काम कर रहा है? यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। V4 है, एडजेक्टिव है, लेकिन इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? जिरंड। इफ आई से रनिंग ट्रेन, क्या बोल सकते हैं? रनिंग ट्रेन मतलब चलती हुई ट्रेन। तो ट्रेन क्या यहां पर? नाउन फॉर्म है, लेकिन रनिंग क्या हो गया यहां पर? कैसी ट्रेन है? ट्रेन के बारे में जानकारी दे रहा है। नाउन के बारे में जो भी जानकारी देगा क्या हो जाएगा? वो एडजेक्टिव हो जाएगा। यहां पर रनिंग कैसे आया? V4 फॉर्म में आया और ये है क्या? एडजेक्टिव। लेकिन चाहे जो भी है क्या? नाउन। आप सेंटेंस बना लो, राइट। द मैन अलाइटेड, अलाइट मतलब उतरना। द मैन अलाइटेड फ्रॉम द रनिंग ट्रेन। आदमी चलती हुई ट्रेन में से नीचे उतर गया। मेरे ख्याल से आज मैंने आपको जितने पॉइंट्स पढ़ाए उतने काफी हैं, लेकिन ये काफी लंबे चलने वाला एक्सरसाइज है और इसके अंदर काफी सारे कॉम्प्लेक्स और काफी सारी जानकारी आपको आगे मिलेगी। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी सजेशंस हैं, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं, राइट। और एक बात है, क्लासेस को पूरा देखा कीजिए, क्लासेस को आधा अधूरा मत देखा कीजिए। आधा अधूरा काम कभी भी आपको एक कंप्लीट नॉलेज नहीं दे सकता है। इसलिए आपका नॉलेज बेस अगर आपको स्टार्टिंग से बढ़ाना है तो आप वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। अगले जो हमारा एपिसोड होगा उसके अंदर हम जो पैटर्न हमने रिडिजाइन किया है उसके हिसाब से आपको अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग प्रॉपर्ली। थैंक यू वेरी मच।